हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका जो 2016 से लगा के 2022 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर हैं, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एक ही वीडियो में आप लोगों को ये सभी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है वीडियो। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस तरह के वीडियोस पाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नॉन क्लासिकल मेथड, कम्पिटिटिव मेथड, एनालिस्टिक मेथड या साइंटिफिक मेथड। तो इसमें आपका क्लासिकल मेथड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। इसमें हम ट्रांसलेट करते हुए नहीं चलेंगे क्योंकि देखिए ये आप लोगों की फास्ट रिवीजन हो जाता है। और अगर आपको ट्रांसलेट इसका देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं जहां पे आप लोगों को विद ट्रांसलेट चीज़ों को बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या अमेरिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हर बार बताती हूँ जब भी ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इंग्लैंड ये राइट है, ठीक है ना। आप सर्च भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इंग्लैंड ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको फ्रांस भी मिलता है। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो आप जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक करिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डॉट डॉट द ट्रेन लेफ्ट, यानी एज, देन, व्हेन या इफ। तो यहाँ पे व्हेन हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेम वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड पोजीशन, पॉसेसिव, पॉसेसिवनेस या पॉसेसिवली या पॉसेस। तो आपका पॉसेसिस हो जाता है, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, पॉसेसिस, ठीक है। चूज द, यहाँ पे चूज है CHOOSE, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। वन मस्ट डू ड्यूटी, तो यहाँ पे वंस, हीज, हियर, हर, तो वंस हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब 2017 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन हो जाता है, The substitution table method was adopted by Dr. West, H.E. Palmer, Professor C.G. Dodson और जस्पर्सन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी दैट सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय H.E. Palmer हो जाते हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या राइटिंग। तो जब भी देखिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कैसे समझ रहे हैं? सुनकर। सबसे पहले क्या होता है? सुबोपाली, यानी सुनना, सुबो बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये सुबोपाली हो जाता है, इसलिए इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि सुनना। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, साउंड या पंचुएशन, यानी कि आपका यहाँ पे फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, सक्सेस, सक्सेसफुली या सक्सेडिंग। तो सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नॉलेज इज डेंजरस, यानी कि जो कम नॉलेज होती है वो क्या होती है? तो खतरनाक होती है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लेस, ए लिटिल। ए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे आपके 2017 के भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके 2018 के क्वेश्चंस है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये आपका हो जाता है। क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ एंड एंड बी या लेटेंट पैटर्न। तो वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, वही देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट है। यहाँ पे भाई बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे इंग्लैंड भी दिए हुए हैं और फ्रांस भी दिए हुए हैं। वैसे आपका इंग्लैंड है और 19 में, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप जैसा ऑप्शन हो उस तरह से आप टिक करिएगा। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, तो डिफरेंट, डिफरेंस, डिफिकल्टी ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस, यानी कि देखिए ये भी रिपीटेड है। एडजेक्टिव ऑफ डिफर तो डिफरेंट हो जाता है। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल जिनको जैसे हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, हम लिख रहे हैं तो आप देख रहे हो, यानी प्रोडक्ट जिसको आप देख सकें, है ना, सुन सकें, वो प्रोडक्टिव स्किल हो जाते हैं। तो इसमें स्पीकिंग यानी हम स्पीक कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, है ना, हम लिख रहे हैं, आप देख रहे हो, यानी स्पीकिंग एंड राइटिंग। और रिसेप्टिव स्किल की अगर बात आ जाए तो आपका लिसनिंग होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, उसे रिसीव कर रहे हो। उसके बाद आपका हो जाता है 2019 का, देख लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज फॉर्जन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, listening comprehension to maintain on interactive and communicative approach, vocabulary and grammar, none of these। तो ये हो जाता है, ये आपका 2019 का चल रहा है ना, तो इसमें आपका हो जाता है बी ऑप्शन, यानी कि टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद है लैंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बर्ड लैंग्वेज या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज हो जाता है, ह्यूमन, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट है, विच इज़ है रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे लिसनिंग हो जाता है, आप कोई भी भाषा सीखेंगे तो पहले आप सुनेंगे, है ना, तो सुनने से हो जाता है एडवर्ड ऑफ कवर्ड इज, कवर्ड, तो कवर्ड, कवर्डली, कवर्डाइज या नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ अबव हो जाता है, तो कवर्डली। एंटोनियम्स ऑफ बोन इज शार्प, कोर्स, सिविल, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका कोर्स हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे 2020 स्टार्ट हो गया है, तो देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोचेज रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी और लेटेंट पैटर्न। देखिए आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सी ऑप्शन है, तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही हैज़ ए ग्रेट अफेक्शन डॉट डॉट मी, तो फॉर हो जाता है यहाँ पे। विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप्ड, थॉट, ग्रामर, ट्रांसलेशन, मैथड। तो जो प्राइमरी स्किल होती है, देखिए सुबोपाली, सुबोपाली, तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी स्किल सुनना और बोलना, फिर आपका हो जाता है पढ़ना और लिखना। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, तो प्राइमरी स्किल, तो प्राइमरी स्किल सुनना और बोलना हो जाता है, इसलिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है डायरेक्ट मेथड, मेथड इज आल्सो नॉन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो आपका नेचुरल मेथड हो जाता है। बिवेयर डॉट डॉट डॉग्स, तो यहाँ पे ऑफ हो जाता है। क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 2021 के स्टार्ट हो जाते हैं। हु डेवलप द डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे हमने एक आपको ट्रिक बताई थी कि डम, डम, तो आप मैक्सिमिलियन बर्नार्ड याद रखें, और बस यानी बाइलिंगुअल मेथड तो सीजे डॉटसन याद रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, डम यानी डायरेक्ट मेथड, डी फॉर डम, और माँ से मैक्सिमिलियन बर्नार्ड, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाता है। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर, देखिए यहाँ पे आ गए, अभी प्राइमरी स्किल थी, अभी सेकेंडरी लैंग्वेज हो गई, तो सुबोपाली, सुबोपाली, ठीक है ना, तो पढ़ना और लिखना, तो कौन है, रीडिंग एंड राइटिंग हो जाता है। शी इज़ एलिजिबल द पोस्ट ऑफ ए टीचर, तो टू, फ्रॉम, फॉर, विद, तो फोर हो जाता है। हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन, सिलेबल्स यहाँ पे देखिए POPULATION, है ना, इसी तरह से तो है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ओ हो जाता है आपका, यहाँ पे दो ओ है तो एक ही ओ आप माने इसको, क्योंकि दो अगर रिपीट हो जाते हैं तो एक ही उसे माने। यू है तो एक ये हो जाता है, और फिर एक ए है तो ए हो जाता है, और आई है, इसलिए यहाँ पे चार है। आपको पता है वोवेल्स 5 होते हैं, AEIOU, तो यहाँ पे 4 वोवेल्स हैं, इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, इफ आई वेयर ए रिच मैन आई डॉट डॉट यू, तो वुड हेल्प यहाँ पे हो जाता है। 2022 के देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नॉन ऑफ दिस। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये आपका राइट हो जाता है। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड एडॉप्टेड बाय, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड
सह, HE सह, इससे याद रख ले, सब्स्टिट्यूशन मेथड सह, या आप इस तरह से ह साहस, तो HE हा, ये आपका H हो जाता है तो हा हो जाता है, ठीक है। HE पामर और सब्स्टिट्यूशन, सा से सब्स्टिट्यूशन यानी S फॉर सब्स्टिट्यूशन, तो हस, यहाँ पे हस आपको ज़्यादा याद रहेगा अच्छे से। सह आप हो सकता है भूल जाओ, लेकिन हंसना तो नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो हा फॉर HE पामर और सा सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोचेज इम्प्रूव्ड योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, या नॉन ऑफ दिस, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ डिफरिस, तो डिफरेंट, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट, तो लिसनिंग हो जाता है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देखिए आपके क्वेश्चन 2022 तक के सभी कंप्लीट हो जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब कौन से क्वेश्चंस देखेंगे तो वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। यहाँ पे द एनिमल वे बी ए फिश, इट बी ए सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम, तो यहाँ पे आप बनाएंगे इस तरह से, द एनिमल मे बी मस्ट बी इधर ए फिश और ए सरपेंट। Combine the following sentence into a complex sentence. He lives somewhere, I do not know it. तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही वेंट टू आगरा येस्टरडे, ही वाज गोइंग टू आगरा येस्टरडे। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। कम यहाँ पे द डॉक्टर आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो द डॉक्टर केम आफ्टर, कम को आप क्या कर देंगे, केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। फिल इन द गैप यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनिंग सीजन डैश बिगन, तो श्याम विल हैव टू लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगिंस। क्वेश्चन आपके 2017 के हैं, उनको देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगेगी ही लगेगी, है ना। तो देख लेते हैं, और ये जो आपका सेंटेंस, ही इज रीडिंग द रामायण, है ना, TH द रामायण, तो ही हैड बीन रीडिंग द रामायण। Change the following compound sentence, besides being rich he is not happy, he is rich but he is not happy, यानी अमीर होने से कोई खुश नहीं रह सकता, और खुशी अमीरी और गरीबी से नहीं आती। सुकून अगर हो तो अमीरी और गरीबी सब अलग चीज़ें हो जाती है ना। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, ऑल्दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। आप यहाँ पे ऑल्दो यानी यद्यपि हो जाता है ना, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये फास्ट रिवीजन चल रहा है भाई, और हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको इसका अनुवाद भी देखना है, ये सब चीज़ें, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे विद अनुवाद के आपको यानी ट्रांसलेट के बताया गया हर चीज़। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डॉट डॉट सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या लगाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ यहाँ पे देख लेते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ सदे ऑन लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑन हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस क्योंकि निश्चित समय है, यहाँ पे मॉर्निंग क्या होता है, तो निश्चित समय होता है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। एज सुन एज आई रीच्ड द टीचर डॉट डॉट इंट्रीड द क्लास, चेंज नेगेटिव सेंटेंस में, तो एज सुन एज को आप किस में चेंज करें, नो सूनर, और उसके बाद आपको हैड आई रीच्ड देम द टीचर इंट्रीड द क्लास।
यहाँ पे 2017 के कंप्लीट हो जाते हैं। अब 2018 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो मोहन किस में चेंज करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? तो वाज या वेर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, है ना। तो मोहन वाज रीडिंग, क्योंकि मोहन क्या है? सिंगुलर है, तो मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। चेंज द फॉलोइंग इनटू पेसिव वाइज। यहाँ पे देख लेते हैं पेसिव वाइज। यहाँ पे आपका हो जाता है फॉलोइंग, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे आप पहले ए लेटर उठा लेंगे, उसके बाद राइटिंग आई एम, तो यानी इज बीइंग राइटिंग बाय मी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई प्रेफर मिल्क डॉट डॉट टी। तो प्रेफर यानी मुझे चाय की अपेक्षा मिल्क अधिक पसंद है। जब इस तरह का आ जाए प्रेफर या ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे टी का यानी टू का यूज करेंगे। आई प्रेफर मिल्क टू टी हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही कॉन्ग्रेचुलेट मी डॉट डॉट माई सक्सेस। अब कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है ना सक्सेस पे, तो ऑन माई सक्सेस। यहाँ पे ऑन, उसमें भी हमने ऑन ही बताया था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, लेकिन उसको बाद में सही करवा दिया था, ठीक है ना। तो ऑन माई सक्सेस हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंप्लीट सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग हार्ड ही फेल्ड। ऑल्दो, यद्यपि तुम, यानी यहाँ पे ऑल्दो हो जाएगा। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। अगर तुम यद्यपि तुम वर्क अच्छा करोगे यानी कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे, वरना क्या होगे? फेल हो जाओगे, है ना। कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू हार्ड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। यहाँ पे क्या आएगा? तो वुड हैव आ जाएगा। अब यहाँ पे 2019 का स्टार्ट हो जाते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू present perfect continuous tense. He is writing a novel for 5 years. He has been writing a novel from 5 years. Complete the following sentence using correct article. तो यहाँ पे virtue है, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी आप कुछ इसमें यूज़ करेंगे, ऐसे का ऐसा लिख देंगे तब भी सही है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं और डैश भी दिए हुए हैं, तो द वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवर्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इल। इल फीवर यानी फीवर यानी बीमार हो किसके साथ? तो बुखार के, तो यानी विद यहाँ पे आपका आ जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैड डॉट डॉट डांसिंग फॉर 2 आवर्स। शी हैड बीन, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म में ING लगी हुई है, यहाँ पे हैड है, तो इसका मतलब यहाँ पे बीन आपका आएगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉक केयरफुली लीस्ट यू मे फॉल। वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। फिल इन द करेक्ट वर्ड। ही क्वेरल्ड आई ट्राइवल मीटर। ही करोलेड अवर ए ट्राइबल मेटर, ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग इन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम राइट से लेटर, ये आपका किस में है? तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, क्योंकि SEIS किस में लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज़ का यूज़ करते हैं ना, हैज़ होगा, तो राम हैज़ रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म ए लेटर, यहाँ पर हो जाता है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहन प्रिफर्स कॉफ़ी देन मिल्क। देखिए वही चीज़ आ गई कि प्रिफर्स, उसकी अपेक्षा उसको कुछ और पसंद है, तो जिसकी अपेक्षा अगर कुछ और पसंद है तो मोहन प्रेफर कॉफ़ी टू मिल्क, टू वहाँ पे आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। पवन इज अ हैंडसम डॉट डॉट इंटेलिजेंट बॉय। तो पवन इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय, मतलब वो हैंडसम भी और इंटेलिजेंट भी है, यानी दोनों है, तो इसलिए एंड लगाएंगे। विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इम्परेटिव ऑफ एक्सक्लेमेटरी। इम्परेटिव सेंटेंस ये कौन सा है? तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। Change the following into compound sentence. Beside being honest, he is gentle. He is not only honest but also gentle हो जाता है। अब यहाँ पे 2021 के पेपर, जो 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो राइट ऑफ दिस बुक। आई नो हु द राइटर ऑफ दिस बुक। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। तो यहाँ पे सबसे पहले रावणा उठा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे किल्ड है तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद किल्ड बाय लॉर्ड रामा हो जाएगा।
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म आती है ना, आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, और उसके बाद आई ड्रू DREW ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, द प्लेयर्स आल्सो डिड सो, द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लीस्ट देयर टेम्पर। What do you mean by structural approach? According to Menon and Patel, the structural approach is based on the belief that in, ये यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। वी आर डैश डैश द वे टू योर होम, वी आर ऑन द वे टू योर होम। तो योर होम यानी ऑन यहाँ पे आपका फिल होगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वर्क हार्ड लीस्ट यू मे फेल, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, यहाँ पे हो जाता है आपका। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी। तो यहाँ पे आपका क्या है, एस या ES किस में लगता है, आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लगता है ना। तो यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, और उसमें क्या करते हैं जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू और डज है ना, तो डू और डज को आप पहले लगाएंगे। डज एवरीबडी विश टू बी हैप्पी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, आई ड्रू ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट एनी 2 मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। आपको डायरेक्ट मेथड के 2 आपको क्या बताने, मेरिट्स यानी उसके गुण बताने हैं। इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, इट इज नेचुरल मेथड बिकॉज इन emphasizes प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाता है। उसके अभी यहाँ पे एक और है, देख लेते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही लिव्स समवेयर, आई डू नॉट नो इट, आई डू नॉट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। इस तरह से यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 से 2022 तक के, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 और 2022 तक के सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी कराएगा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कई क्वेश्चंस ऐसे हैं कई बार रिपीट हुए। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और जो चीज़ें हमने आपको बताई है कि जैसे प्रोडक्टिव स्किल को आप पहचानें, उसको समझें। अगर आप देखिए थोड़ी सी ट्रिक लगाकर चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि आपका हो गया प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्ट मतलब दिखता है। अगर हम आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो आप उसको सुन सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको देख सकते हो, है ना। तो वो प्रोडक्टिव स्किल हो जाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो यानी बोलना, हम लिख रहे हैं आप देख रहे हो यानी लिखना। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये प्रोडक्टिव स्किल हो जाता है। हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो यानी आप रिसीव कर रहे हो हमारी बात को, तो वो रिसेप्टिव स्किल हो जाती है। उसके बाद अगर प्राइमरी स्किल की बात की जाए तो जैसे सुबह पाली, सुनना और सुबह बोलना आप पहले सबसे पहले कैसे सीखे, तो सुनने, आपने इस चीज़ों को सुना और उसके बाद बोलना सीखा, तो ये प्राइमरी स्किल हो जाती है। उसके बाद आपने क्या किया, सुबह पाली, पढ़ना और लिखना, आपने पढ़ा और पढ़ के फिर उसको लिखा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और एक चीज़ जैसे हमने आपको बताया बाइलिंगुअल, बस तो बाइलिंगुअल मैथड CJ डॉटसन। उसके बाद हमने एक चीज़ आपको और बताई कि डम यानी डायरेक्ट मैथड मैक्सिमिलियन बर्नलाइज्ड हो जाता है। हंस हमने आपको बताया। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसको आपने कैसे समझा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों को क्लास आई होप बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी कराएगी। तो फ्रेंड्स बाय बाय।